हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। यह जितना ज़्यादा हेल्दी है उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी होता है। बनाना तो इतना आसान कि आप बहुत ही जल्दी और झटपट बना लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा सामानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस घर में मौजूद सामानों से ही बन जाता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो आइए देखते हैं आज की यह मज़ेदार सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर साबुत मूंग लिया है। अगर आपके पास साबुत मूंग ना हो तो आप मूंग की दाल भी ले सकती हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मूंग को 2 से 3 घंटा भिगोना होगा, या फिर आप इसे होल नाइट भिगो सकती हैं। हमने इसे पहले से ही भिगो करके रखा था। यह बहुत ही अच्छी तरह से भीग गया है। अगर आपको इसे बनाने की जल्दी हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए, या 1 घंटे में ही बहुत अच्छी तरह से फूल जाता है। हमने इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धुल लिया। अब हम जार लेंगे और इसमें भीगे हुए मूंग को डाल देते हैं। अब हम इसमें कुछ और चीज़ों को भी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर लिया है 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा हरा धनिया, 3-4 लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 8 से 10 करी लीव्स, और इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल देते हैं। करी लीव्स से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर डालें। 5-6 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके पीस लेते हैं। हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। यह बहुत ही आसानी से पीस जाता है। अब हम अपने पेस्ट को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जार में डालेंगे 4-5 चम्मच पानी और साइड में चिपके हुए पेस्ट को बॉल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा डालेंगे नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की यह रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब इसे हम कवर करके साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले करके उसके पल्प को निकाल कर चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज और थोड़ा सा गाजर, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते को कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। हमने इसे बहुत ही बारीक कट कर लिया है। हमने यहाँ पर एक दूसरा बॉल लिया है। 200 ग्राम पनीर लिया है। इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप अगर कद्दूकस करना ना चाहें तो इसे हाथ से क्रम्बल कर सकती हैं। आपको जो इजी लगे उससे कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया। अब हमने जो सारी सब्जियां कट करके रखी थी उसे पनीर में ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर और भी सब्जियों को ऐड कर सकती हैं, जैसे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बॉइल्ड हरा मटर। यह सारी चीज़ें सीजनल हैं, आप इसमें ऐड कर सकती हैं। मेरे पास नहीं था तो हमने इसे स्किप कर दिया। कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 2 से 3 पिंच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक। लेकिन अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। अभी इसे एज इट इज़ ऐसे ही रहने देते हैं। जब हम बनाएंगे तो इसे मिक्स कर लेंगे। आइए पहले चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने एक टमाटर को गैस की फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए। टमाटर को उलटते पलटते हुए गैस की फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं। हमने टमाटर को पका लिया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाने पर इसके छिलके को हटा लेंगे। हमने यहाँ पर चटनी में डालने के लिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। इन सारी चीज़ों को बारीक कट कर लिया है ताकि हमारी चटनी अच्छी तरह से पिस जाए। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। हमने जो टमाटर पकाया है उसके छिलके को हटा लिया है।
इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं, जिससे कि चटनी आसानी से और बारीक पीस जाती है। अब कटे हुए टमाटर को भी मिक्सी के जार में डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और इसको कवर करके चटनी पीस लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी भी पीस करके तैयार हो गई। बहुत ही चटपटी और तीखी मज़ेदार चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने चटनी तो तैयार कर लिया, आइए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम अपने स्टफिंग में नमक और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमें जब बनाना हो तभी इसमें नमक मिक्स करना चाहिए, क्योंकि नमक जब सब्जियों के संपर्क में आता है तो यह अपना पानी छोड़ देगा। इसलिए हमें बनाते समय ही इसमें नमक को मिलाना चाहिए। इधर हमारा बैटर भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। 2 पिंच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकती हैं। हमारा बैटर बस इसी तरह से होना चाहिए। अब हम गैस पे रखेंगे पैन। यहाँ पर हमने नॉन स्टिक तवा लिया है। आप इसे लोहे के तवे पर भी बना सकती हैं। इस पर हम सबसे पहले ऑयलिंग कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा करके टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। गैस की फ्लेम को कर देंगे लो और 1 कलछी बैटर ले करके तवे के ऊपर डालेंगे और इसे डोसे की तरह फैलाते जाते हैं। यह बहुत ही आसानी से फैल जाता है, आप देख सकती हैं। इस तरह से हमें बैटर को तवे के ऊपर फैला देना होगा। अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल डोसे की तरह जाली बन करके आई है और थोड़ी ही देर में इसकी ऊपरी लेयर ड्राई होने लग जाती है। जब इसकी ऊपरी लेयर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर घी या ऑयल दोनों में से कोई एक चीज़ आप लगा सकती हैं। आप देख सकती हैं नीचे से यह हल्का हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम स्पैचुला ले करके इसे साइड से हटाने की कोशिश करते हैं। यह बहुत ही आसानी से हट जाता है और इसे टर्न कर देंगे और ऊपरी लेयर पर भी इसके घी लगा देंगे। इस तरह से चीला को हम दोनों साइड से सेक लेते हैं। दूसरी साइड से हल्का सा सेकने के बाद इसे टर्न कर लेते हैं और बीच में तैयार स्टफिंग को रखते हैं और इसे डोसे की तरह रोल कर लेते हैं। इस तरह से हमें डोसे की तरह रोल कर लेना होगा। हमारा एक चीला बन कर के तैयार हो गया। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आइए दूसरा बनाते हैं। तवे पर हल्का सा पानी का छींटा डाल करके इसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर देंगे। अब 1 कलछी बैटर ले करके इसे फिर से उसी तरह डोसे की शेप में फैला लेते हैं और जब इसकी ऊपरी लेयर ड्राई हो जाए तो इस पर ऑयलिंग कर लेते हैं और टर्न करके दूसरी साइड भी सेक लेते हैं। इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेना होगा और बीच में तैयार स्टफिंग को रख करके डोसे की तरह रोल कर लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ, आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। हमारा बहुत ही हेल्दी स्टफ्ड मूंग चीला बन करके रेडी हो गया। आप इसकी आवाज़ को सुन सकती हैं, यह बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब आइए इसे कट कर लेते हैं। सर्व करने से पहले अगर हम इसे कट कर लेंगे तो इसकी खूबसूरती कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा चीला तो है ग्रीन ग्रीन और इसकी स्टफिंग है कलरफुल, साथ में हो टमाटर की चटपटी चटनी तो फिर क्या कहना, सोने पे सुहागा जैसी वाली बात हो जाती है। यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। हरे मूंग का स्टफ्ड चीला आप कब बना रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।